आपको सुनाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में किसानों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से वे सभी योजनाएं क्रियान्वित होती हुई दिखाई दी जो वर्षों से दशकों से लंबित पड़ी हुई थी। ये सभी कार्य पूरी ईमानदारी प्रतिबद्धता के साथ हुआ और याद करना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप अन्नदाता किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी मिले। यह काम किसी और ने नहीं किया, कांग्रेस ने इसको दबा दिया था रिपोर्ट को, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने 2017-18 में एमएसपी हर एक किसान को देने की गारंटी दी और वह भी लागू कर दिया। भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव के पहले जब फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि घोषित किया तो लोग बोलते थे चुनावी सगोपा है, ये चुनावी सगोपा है, ये बाकी बाद में वापस ले लिया जाएगा। और अकेले उत्तर प्रदेश में ही अब तक हमारे 2,30,00,000 किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और मान कर सकते हैं, एक किसान जिसको दवा के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए 1,000, 2,000, 5,000 रुपए की आवश्यकता साल में पड़ती है, वह साहूकार से लेता है 20%, 24% में ब्याज लेता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान को सालाना 6,000 रुपए हम लोग देंगे। साल की 3 किस्त के आधार पर 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त हम देंगे। और अभी 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से देश के 9 करोड़ किसानों को, जिसमें से 2,30,00,000 तो केवल उत्तर प्रदेश के किसान हैं, इन सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18,000 करोड़ रुपए एक साथ किसान भाइयों के खातों में देने वाले, सीधे अकाउंट में देने वाले हैं। और यही कारण है कि जब इतने भारी पैमाने पर कार्य हो रहा है तो कुछ लोग जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता वे गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने किसान भाइयों को गुमराह करना प्रारंभ कर दिया है और गुमराह करने के लिए तमाम प्रकार का भ्रम पैदा करना, एक झूठ को बार बार बोलना, जिनको जनता नकार चुकी है वे लोग आज गुमराह करके देश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता प्रबुद्ध है, जागरूक है। भारत की जनता किसी भी प्रकार के गुमराह में नहीं आई। उसकी अटूट निष्ठा और उसका अटूट जो विश्वास है वह प्रधानमंत्री मोदी जी पर है। और आज यही कारण है कि बड़े बड़े किसान सम्मेलन के माध्यम से किसान भाई पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, यह गुमराह करके कहना कि कृषि कानून लागू होने के बाद एमएसपी समाप्त हो जाएगा, यह पूरी तरह भ्रामक है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा, लेकिन उस सब के बावजूद गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। मंडी समितियों को समाप्त करने की तमाम भ्रामक सूचनाएं दी जा रही हैं। कोई भी मंडी समाप्त नहीं होने जा रही है, बल्कि मंडियां भी अपना काम करेंगी। और मंडी के बाहर भी अगर किसान भाई को अपने द्वारा उत्पादित अन्न की कीमत मंडी से ज्यादा दाम मार्केट के बाहर, मंडी से बाहर मिलता है, देश के किसी कोने में मिलता है, तो हमारा अन्नदाता किसान अपनी उपज को वहां ले जाकर के बेच सकता, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह अधिकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दिया है। भ्रामक प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसान की खेती पे कब्जा हो जाएगा। कोई कब्जा नहीं करेगा। अन्नदाता किसान की खेत पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है, दोनों की आपसी समझ से होता है,
सरकार इस मामले में यह भी गारंटी दे रही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती प्रारंभ होती है तो कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान के हितों को पूरी तरह संरक्षित करने का कार्य भी इसके माध्यम से किया गया है। लेकिन विपक्ष गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। भाइयों बहनों, आज किसान को जितनी सुविधाएं देने का कार्य हो सकता है, अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और पिछले 3.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने भी पूरी मजबूती के साथ किसानों के हितों को संरक्षित करते हुए अन्नदाता किसानों के लिए जो कार्य हो सकता था उसको पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। चाहे वह वर्षों और दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं रही हो, किसानों के कर्ज माफी का कार्य रहा हो, प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का अब तक रिकॉर्ड 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक हमारी सरकार ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों के खाते में देने का काम किया है। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जो हमारा यहां का किसान चीनी एक्सपोर्ट किया था दुनिया के अन्य देशों में, भारत सरकार ने जो एक्सपोर्ट सब्सिडी दी थी उसका पैसा भारत सरकार लीज कर रही है, पैसा सीधे किसानों के खाते में जाने वाला है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अन्नदाता किसानों के खाते में पैसा देने का कार्य किया है। और मान करिए कितना पैसा किसानों के खाते में जा रहा है। और यही नहीं, आप याद करिए 2017 के पहले प्रदेश के अंदर किसानों की उपज को खरीदने के केंद्र नहीं लगते थे, बिचौलिए और दलाल उसमें हावी हो जाते थे। 2017 के बाद प्रोक्योरमेंट का कार्य हमने प्रारंभ किया। पहले वर्ष जैसे मार्च में सरकार बनी, 1 अप्रैल से गेहूं का क्रय होना था, हम लोगों ने पहले ही वर्ष में 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया। धान का क्रय 52 लाख मीट्रिक टन किया। अगले वर्ष 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय और 52 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से किया। और इस वर्ष आप जान ही रहे हैं, कोरोना कालखंड में हम लोगों ने चीनी मिलें बंद नहीं होने दी। लोग कहते थे चीनी मिलें बंद हो जाए, कर देनी चाहिए। हमने कहा नहीं, अन्नदाता किसान के हित में हम जो भी सावधानी बरतेंगे, हम सावधानी बरतते हुए चीनी मिलों को बंद नहीं होने देंगे। हर किसान का गन्ना किसान के गन्ना मिल तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी, इस प्रकार की सुविधा सरकार देगी। हमने चीनी मिलें भी चलाई, खांडसारी उद्योग को भी चलाया और साथ साथ प्रदेश के अंदर गेहूं का क्रय हो, धान का क्रय हो, पूरी मजबूती और पूरी ईमानदारी के साथ करने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम सबका दायित्व बनता है जब सरकारें पूरी मजबूती के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ आपके हितों के लिए कार्य कर रही हो, कोई कारण नहीं होता है कि हम फिर किसी भी प्रकार से किसी को गुमराह करने का कोई अवसर उपलब्ध कराएं। ये जितना भी कदम केंद्र सरकार ने कृषि कानून के माध्यम से प्रारंभ किया है, ये किसानों की आमदनी को दोगुना करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए भी किया गया है। आखिर हमारा युवा भी गांव में ही रोजगार पाएगा, कोई फूड प्रोसेसिंग के उद्योग में पाएगा, कोई पैकेजिंग में पाएगा, कोई कृषि विज्ञान केंद्र की तकनीकी जानकारी देने के लिए पाएगा, कोई किसी अन्य उपज के माध्यम से कोई 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके पाएगा। लेकिन हर स्तर पर हर एक नौजवान को, हर एक किसान को, उन किसान की आमदनी को बढ़ाने, नौजवान को रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई सरकार करने जा रही है। और आज का एक कार्यक्रम भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं धन्यवाद दूंगा कृषि विभाग को, जिन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों की एक चेन खड़ी कर दी है पिछले 3 वर्ष के दौरान। तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जो कि रामनगरी अयोध्या में पहुंचे हुए हैं, जहां पर
जहां पर उन्होंने ये बताया कि किस तरह से किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कुछ काम किए हैं, साथ ही जिस तरह से जो विपक्ष है वो भड़काने का काम कर रहा है और साथ ही किसानों के कंधे पर रख करके वो अपनी राजनीति चलाने का काम कर रहा है। लेकिन सरकार ने एमएसपी को खत्म करने का कोई प्लान नहीं बनाया। एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी और साथ ही सीएम योगी ने कई सारी परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप सिंह लाइव जुड़ गए। अनूप, जानकारी दीजिएगा जिस तरह से कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास सीएम योगी द्वारा आज किया गया है। देखिए कीर्ति, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री लगातार किसानों के लेकर, चाहे अभी पश्चिम में देखा आपने 2 दिवसीय दौरे किए और तमाम किसानों से जुड़ी योजनाएं थी उसका लोकार्पण किया। आज राम की नगरी अयोध्या में पहुंचे हैं सीएम, वहां पर कृषि मेले का उस समय लोकार्पण शुभारंभ किया है। 2 दिवसीय मेला है, उसमें शुभारंभ करने के बाद उसके कृषि जो विश्वविद्यालय है वहां पर जाएंगे और खासी का साथ ही जो एक नवनिर्मित पशु चिकित्सा उसका भी कहीं न कहीं लोकार्पण करेंगे। तो ये तमाम जैसी परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण शिलान्यास आज होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों के बीच इस समय जा रहे हैं, क्योंकि जिस समय बीजेपी ने वो ऐलान किया था कि पंचायत चुनाव में बीजेपी भागीदारी करेगी और अपने प्रत्याशी उतारेगी पंचायत चुनाव में, बीजेपी का सीधा जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2022 की तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी ने यह भी ऐलान किया था कि संगठन से या फिर कोई एमपी विधायक एमएलए कोई भी उसका परिजन या सपोर्टर नहीं उसमें लड़ेगा, आम जनता से आम जनमानस से प्रत्याशी चुने जाएंगे। यानी सीधा संदेश है कि आने वाले जो 2022 का चुनाव है उसमें नए रणनीति के अनुसार बूथ स्तर पर जिस तरीके से कार्यकर्ता मेहनत करते हैं तो उनको कहीं न कहीं मौका दिया जाएगा। उसके बाद आज आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे और साथ ही साथ जो बूथ स्तर के जो पदाधिकारी हैं यानी ऊपर से लगा के बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जानेंगे जमीनी हकीकत की क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से किसानों की क्या मत है या फिर जनता क्या सोचती बीजेपी के बारे में, वो सब आकलन करेंगे। उसके बाद वहां पर निर्णय लेंगे किस तरीके से उनको समझाना है। ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समझाएंगे उनको पदाधिकारियों को कि जनता के किस तरीके से जनता के पास जाना है, कौन सी योजनाएं उनको बताना है और कृषि कानून को जो बिल है उसको किस तरीके से किसानों को समझाना है। ये तमाम जो चीजें हैं लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और जगह जगह किसानों से वार्ता करते हैं, खुद फेस टू फेस करते हैं, जाकर के किसानों के साथ उनको समझाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कीर्ति की उत्तर प्रदेश में। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए अनूप बहुत बहुत धन्यवाद।